मवेशी मंडियों में रौनकों की लाहौर, कसूर, जैकबाबाद, सरगोदा, जतोई और खानेवाल की मवेशी मंडियों में क्या सूरत हाल चल रही है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे आयान मलिक, जैकबाबाद से आबिद अली, कसूर से अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ 7 न्यूज़ आतिफ मुनीर, खानेवाल से हमारे साथ होंगे आसिफ जफर, सरगोदा गुलाम अकबर और जतोई से मवेशी मंडी का अहवाल बताएंगे हुजैफा आरबी। सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। अयान, बताइएगा मवेशी मंडी में कैसे इंतजामात किए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, मवेशी मंडियों में इंतजामात के हवाले से ज़िले इंतजामिया लाहौर के जो अफसरान हैं वो दौरे करें। कमिश्नर लाहौर की खुसूसी हिदायत के ऊपर लाहौर की तमाम तहसीलों में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो है आज खुद विजिट कर रहे हैं। हमारे साथ इस टाइम तहसील बागा के असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। तो सर बताइएगा इंतजामात के हवाले से और पानी, खुसूसन टेंट और पार्किंग के हवाले से बताइएगा शहरियों को क्या क्या सहूलियात हुकूमत। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया ताकि मैं आपके चैनल की वसात से थोड़ा सा मंडी के बारे में बता सकूं। इस बार जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मंडियां लगा रही है, सवाए शाहपुर कांजरा के बाकी सारी की सारी मंडियां फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही हैं। कैटल मंडी कंपनी है पंजाब की, उसके थ्रू हम लगा रहे हैं। उसमें तकरीबन हम सारी सहूलियात दे रहे हैं। पार्किंग से शुरू करें तो हमने इस मंडी के लिए 2 पार्किंग डिफ़ाइन की हैं। एक हमारे पास अड्डा छबील डिग्री कॉलेज का स्टेडियम है और एक हमारे पास साफ़ी कॉलोनी F ब्लॉक जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है। टोटल एरिया जो पार्किंग बनता है कम अज़ कम ये 30 से 35 एकड़ बनता है और फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग होगी जहाँ पे ली पार्क की टीमें लगी होंगी। जब मंडी में आए तो मंडी में इंतज़ामात के हवाले से टेंटेज का इंतज़ामात किया गया, लाइट्स हैं, लाइट्स के साथ जनरेटर्स का इंतज़ामात किया गया है, 10 वाशरूम्स का इंतज़ामात किया गया है, ट्रफ्स बनवाई गई हैं। उसके साथ साथ फ्री वेटरनरी सर्विस दी गई है जहाँ पे 24/7 लाइव स्टॉक के जो डॉक्टर्स हैं, जिस तरह अभी आप देख सकते हैं, वो मौजूद होंगे। उसके अलावा हमने प्राइस का भी इधर प्रॉपर चेक रखा हुआ है कि कोई चीज़ महंगी इधर सेल ना की जाए। फूड अथॉरिटी वालों से ये कहा गया कि वो उनका स्क्वाड वो कंटिन्यूसली विज़िट करेगा इस एरिया को और इस एरिया को विज़िट करके कोई भी जो लो क्वालिटी की चीज़ है वो सेल ना हो रही हो। इस तरह की जितनी भी सहूलियात थी वो हम लोग इधर प्रोवाइड करें। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ ये जो बतानी ज़रूरी है कि जितने भी लोग इधर आ रहे हैं, चाहे लाहौर से या लाहौर से बाहर से आ रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इधर अपने माल मवेशी पॉइंट्स लगा सकते हैं। लगाने की जगह तो अब नहीं रही, तकरीबन हमारी 100% ये मंडी फुल हो चुकी है, लेकिन ऑब्वियसली जितनी जगह अवेलेबल है कोई भी आके लगा सकता है, कोई टैक्स नहीं है, हम सहूलियात सारी प्रोवाइड करेंगे। जी थैंक यू जी। असिस्टेंट कमिश्नर वाघा आमिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि तमाम तर जो यहाँ पर सहूलियात हैं वो फ्री दी जा रही हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से। पार्किंग से लेके मवेशी मंडी में आने की तमाम तर जो सहूलियात हैं वो फ्री होंगी। टेंट्स जो लगाए गए हैं, जो जनरेटर्स लगाए गए हैं, लाइट्स लगाई गई हैं, हुकूमत अपनी मदद आपके तहत लगा रही है। यहाँ पर आने वाले जो मवेशी लेके आ रहे हैं, जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, तमाम को सहूलियात हुकूमत की तरफ से फ्री दी। लाहौर के बाद कसूर का रुख कर लेते हैं, जहाँ से ब्यूरो चीफ आतिफ मुनीर हमें मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी पर तफसीलात बताएंगे। जी आतिफ, कैसी गहमा गहमी है, कैसे इंतजामात आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद कुर्बान नजदीक आ रही है वैसे वैसे कसूर की मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी बढ़ रही है। अगर कीमतों की बात की जाए तो पिछले साल की निस्बत इस साल जानवरों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। और अगर साथ मवेशी मंडी में जिला इंतजामिया की सहूलियात की बात की जाए तो व्यापारी जिला इंतजामिया की सहूलियात से नाखुश नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक खरीदार मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी 2-3 दिन हो गए मंडी चक्कर लगा रहे हैं जानवर लेने के लिए, लेकिन महंगाई बहुत है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अब सुनते इब्राहिम ईद अदा करनी ही करनी है, 3-4 दिन रह गए ईद में, देखते हैं अब कीमतें कम होती हैं कि नहीं होती। जी जैसा कि आपने इनका सुना, इनका कहना है कि ईद कुर्बानी में कुछ दिन बाकी हैं, देखते हैं कि कुर्बानी गरीब आदमी की पहुंच में आती है या नहीं। ठीक है आतिफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। खानेवाल का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ जफर बताएंगे कि वहां पर भाव ताव की क्या सूरत हाल चल रही है। मंडियां सज गई हैं। इस टाइम हम मौजूद है खानेवाल की मरकजी मंडी में। खानेवाल की मरकजी मंडी में 2 जानवरों की बहुत धूम है। एक का नाम है तूफान और दूसरे का नाम है चौधरी। यहाँ पे उनके मालिक मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इसका नाम तूफान क्यों रखा हुआ है। जी आप बताएंगे कि इसका नाम आपने तूफान क्यों रखा हुआ है और इसके क्या खिलाते हैं आप? हम इसको प्यार से रखते हैं और इसका नाम तूफान हमें प्यार में कहते हैं। हम सब बचपन के हमारे पास है, इसकी पलाई हमने की है और इसको खिलाना हमारा ये है कि दूध पे पला हुआ है, ये खल वंडे पे पला हुआ है। पठा तूड़ी जो होता है नॉर्मल डालते हैं इसको, टुकड़े की इसकी हमने कभी भी नहीं डाला इसको, ये हम खल वंडा ही डालते हैं ज़्यादा, दूध की ज़्यादा। आपने इसका नाम तूफान क्यों रखा है? मोहब्बत से, प्यार है इससे, इसमें बड़े जलवे हैं, इसी के लिए इसको तूफान कहा जाता है।
अच्छा, दूसरा जानवर जो हमारे साथ मौजूद है उसका नाम इन्होंने रखा हुआ है चौधरी। वो बात करते हैं कि वो चौधरी के कितने पैसे मांग रहे हैं। जी, आपने चौधरी की कितनी डिमांड? चौधरी के 8 लाख रुपए मांग रहे हैं। जी, इनका ये कहना है कि हम मंडी में इसके 8 लाख रुपए मांग रहे हैं और ये हमारा जानवर सबसे खूबसूरत जानवर है। खानेवाल के बाद जैकबाबाद चलेंगे जहां पर हमारे नुमाइंदे आबिद अली मौजूद हैं। जी आबिद, आप मवेशी मंडी में खरीदो फरोख्त का कैसा रुझान देख रहे हैं? जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह जैकाबाद में भी मवेशी मंडी सज गई। ईद कुर्बान के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर छोटे बड़े जानवर खरीदने के लिए पहुँच गए हैं। शहरियों का कहना है कि सुन्नत इब्राहिम पर अमल करते हुए छोटे बड़े जानवर खरीद कर रहे हैं। हमारे साथ यही मौजूद है, शहरी से बात खरीदने माशाल्लाह बहुत मुनासिब रेट भी है, कोई ले रहा है कोई नहीं ले रहा है, कोई घूम रहा है। माशाल्लाह पहले से भी सहूलत बहुत अच्छा है। दिखने ईद के ऊपर से बकरे बहुत महंगे मिल रहे हैं, 40 से कम नहीं मिल रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। अगली बार जो बकरा है 40,000 अब तक मंडी चल रहा है माशाल्लाह सही नहीं है, थोड़ा सही भी चल रहा है, थोड़ा सस्ता भी चल रहा है। 25 का है, 26 का है, 30 का है, 32 चल रहा है माशाल्लाह। यहाँ पे रेट मिल रहा है हमको। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। शहरियों का कहना है कि सुन्नत इब्राहिम पर अमल करते हुए छोटे बड़े जानवर यहाँ ईद कुर्बान के लिए ख़रीदने के लिए आए हैं। माल तो महंगा है, लेकिन क्या करें, सुन्नत इब्राहिम के लिए जहाँ पर जानवर खरीदने की। ठीक है, अभी जतोई की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे हुज़ैफा आरबी से। जी हुज़ैफा, जतोई में लोग जानवर खरीद रहे हैं या सिर्फ अभी रेट सुनकर वापस जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जतोई मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। आपको ये बताता चलूँ, ईद उल अज़हा के दिन नज़दीक आते ही शहरियों का रुझान मवेशी मंडी की तरफ बढ़ गया है। यहाँ पर छोटे और बड़े जानवर कुर्बानी के लिए मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि मवेशियों के रेट इनकी पहुँच में है या इनकी पहुँच से दूर है। जी बिल्कुल, मवेशियों के रेट तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ईद उल अज़हा का मौका है, सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है, तो रेट कम हो या ज़्यादा जानवर तो कोई ना कोई लेना ही है। लेकिन यहाँ पे रेट भी बहुत ज़्यादा हैं और कोशिश में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद फरमाएगा, कोई ना कोई अच्छा जानवर लेके जाएंगे यहाँ से और सुन्नत इब्राहिमिया जो है अदा करेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जानवर का रेट कम हो या ज़्यादा हो, सुन्नत इब्राहिमी तो अदा करना। और अभी चलेंगे सरगोदा, जहां से गुलाम अकबर हमें बताएंगे कि वहां पर कौन कौन से जानवर खरीदे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद उल अज़हा के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे मंडियों में जो है वो रौनकें बढ़ती ही जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब रोड नहर किनारे पर लगाई जाने वाली सरगोदा तहसील की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में, जहाँ व्यापारी जो है वो ज़िला भर से बल्कि दीगर अजला से भी जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो अपने अपने जानवर लेकर जो है इस मंडी में पहुँच चुके हैं। अगर बड़े जानवरों की बात की जाए, वेड़े बच्चे और नस्ली और ख़ूबसूरत जानवर इस मंडी में मौजूद हैं। अगर छोटे जानवरों की बात की जाए तो बकरे छतरे जो है बड़े खूबसूरत जो है इस मंडी में मौजूद है। लेकिन इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो है इस बार 30 से 40% जो है वो महंगे कुर्बानी के जानवर जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं। क्यों, जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो बहुत महंगाई है और हम जो शहरी भी जो है वो विंडो शॉपिंग तक ही महदूद हैं। उनका यही कहना है कि हम मंडी में आ रहे हैं और बागों में लगे हुए हैं, खूबसूरत जानवर देख रहे हैं। जब भी हमारी कोई मुनासिब रेट और ख़ूबसूरत हमें जानवर मिलेगा तो हम वो जानवर लाजमी जो है वो ईद कुर्बान के लिए लेके जाएंगे, क्योंकि ईद जो है सुन्नत इब्राहिमी तो अदा करनी है। दूसरी तरफ जो है वो जब व्यापारियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम पूरा साल जो है अपने जानवरों को जो है वो देखभाल करते हैं, उन पर खर्चा करते हैं, लेकिन इस वक्त जो है कुर्बानी पर जो है हमें वो रेट नहीं मिलता। जो कस्टमर आता है उसे जब कीमत बताई जाती है तो वो सुनकर आगे चला जाता है। दूसरी तरफ जो है मंडी के इंतजाम के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इस मंडी में जो है इंतजाम जो है वो बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। व्यापारियों और कुर्बानी के जानवरों के लिए पानी का इंतजाम है, उनके लिए छाँव के भी इंतजाम किए गए हैं और लाइटिंग का भी जो है इंतजाम किए गए हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है वो महकमा लाइफ स्टॉक की जानब से जो है वो काउंटर भी बनाया गया है और 24 घंटे जो है वो एहलकार मौजूद होते हैं। जब भी कोई किसी जानवर को कोई मसला होता है तो फौरी उनको जो है वो तिब्बी सहूलियात भी दी जाती हैं। तो फिलहाल इस वक्त जो है वो मंडी की सूरत हाल जो है इस वक्त बहुत मंडी महंगी है और लोगों का यही कहना है कि अभी ईद उल अज़हा में कुछ दिन बाकी हैं, तो हम इसी कोशिश में हैं कि हमें कोई मुनासिब और अच्छा जानवर। बहुत शुक्रिया, आप सब हमें अपने अपने इलाकों के आगाह कर रहे थे कि मवेशी मंडियों में क्या सूरत हाल है। और ज़्यादातर तो लोग आप बकौल आपकी मालूमात के लोग बस आ रहे हैं और विजिट करके जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोगों के बस में नहीं है ज़्यादा जो बकरे हैं या गाय हैं वो खरीदना।